ऐसे लोगों को लेके आओ जो यूएसए में कंट्रीब्यूट करेंगे। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, वेरियस और इंडियन अमेरिकन जो यूएसए में जाकर यूएसए की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आदमी पूछेगा ट्रम्प से कि वादा करो कि दुनिया के बेस्ट माइंड्स ये यूएसए में लेके आओगे। You will give us more ability to import the best and brightest around the world to America. I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जैसे ही कॉलेज से आप पास आउट होते हो डिप्लोमा के साथ ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपको। To be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people. मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि इनके इलेक्शंस के टॉपिक देखिए आप। ये लोग अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के बारे में किस लेवल पे सोचते हैं। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमको इंडिया का बेस्ट टैलेंट तो निकालना है इंडिया से। इंडिया में कई लोग हैं जो इंडिया के सिस्टम से इतने मतलब खुश नहीं है, वो इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं कैसे भी, वो हमारे यहाँ आगे पढ़ने के लिए। अब हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि वो ठीक है पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको वीज़ा, उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाता आगे रुक पाने का, वो फिर वापस चले जाते हैं इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, वहाँ पे वो एक कंपनी खोलते हैं, कई लोगों को रोज़गार देते हैं। हम ये क्यों होने दे रहे हैं? हमें उन लोगों को यूएसए में ही रखना चाहिए ताकि वो हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करें। मैं ये सोच रहा था, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं ना, हमारे टॉपिक्स कितने ढीले होते हैं, मतलब घूम फिर के हमारे यहाँ सब्सिडीज़ या फिर इसी बात पे डिबेट चल रहा होता है कि ज़रा बेनिफिट्स किसको मिलेंगे। हम कभी इस लेवल की सोच नहीं बना पाते इंडिया में। और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ये सीखने वाली बात है यूएस इलेक्शंस, यूएस डेमोक्रेसी से, कि इनके जो टॉपिक्स हैं ये कितने फार साइटेड हैं। ये यूएसए के इंटरेस्ट को कोर में रखकर आपस में डिबेट करते हैं।